गांव के शांत वातावरण में एक पुरानी और डरावनी हवेली थी जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। दीवारों पर चढ़े काले काई और खिड़कियों पर लगे टूटे शीशे इस हवेली की खोई हुई भव्यता की गवाही दे रहे थे। लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को उस हवेली के पास जाने से सख्त मना किया था, क्योंकि जो भी उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। जिस रात अर्जुन ने हवेली के रहस्य को जानने का फैसला किया, उस रात का माहौल बेहद नाटकीय था। चांद की रोशनी में हवेली का काला साया और भी डरावना लग रहा था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च को ठीक से थाम रखा था और जैसे ही वह हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दरवाजा अपने आप खुल गया, मानो हवेली उसे अंदर बुला रही हो। हवेली के अंदर कदम रखते ही अंधकार ने उसे घेर लिया। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर फैलाने की कोशिश की। तभी उसे अचानक पैरों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। पलटकर देखने पर वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी कंपकंपी दौड़ गई। तभी उसकी नजर एक अधखुला दरवाजे पर पड़ी जो किसी ने नहीं खोला था। जब वह दरवाजा खींचकर अंदर गया तो एक ठंडी हवा का झोंका उसे झकझोर गया और टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। हवेली के अंधेरे में एक धीमी फुसफुसाहट ने उसे और भी ज्यादा घबराहट में डाल दिया। तू भी नहीं बचेगा, वह यह आवाज उसके कानों में बसी हुई थी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बिना देर किए उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। सुबह होते ही गांव की पंचायत को अर्जुन की चिंता हुई। वे हवेली के बाहर खड़े हुए, लेकिन अर्जुन का कहीं पता नहीं चला। बस उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी मिली, खून से सनी हुई। इस घटना ने पूरे गांव में खौफ पैदा कर दिया। अब भी लोग उस हवेली के पास जाने से डरते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा की रात हवेली के अंदर से चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे गांव वालों के मन में हमेशा एक सिहरन बनी रहती है।